नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में 13 अप्रैल को राहुल गांधी जगदल पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ तो चुनावी हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीते दिनों बीजेपी उम्मीदवार के लिए खुद पीएम मोदी ने विजय संकल्प शंखनाद महारैली की और विशाल जनसभा को संबोधित किया था। तो वहीं इसी कड़ी में अब 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी की ये सभा बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में होगी। इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य से हमारे सहयोगी ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी भीड़ पीएम मोदी की रैली में थी, उससे ज्यादा भीड़ राहुल गांधी के कार्यक्रम में होगी। नमस्कार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है यहाँ बस्तर में, और लगातार जो है बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जाना चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं वो छोटे अम्बाबाल में अपना सभा करे गए थे, और उसी कड़ी में जो है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है आने वाले 13 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है, और उनके लिए भी जो है यहाँ सभा की आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और लगातार जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जो है ना वोट की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि जनता किस तरीके से उनको स्वीकार करती है, क्या किस तरीके से उनको सुनती है। हमारे साथ इस आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए जगदलपुर ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 13 तारीख को जो होने वाले जो प्रोग्राम है आखिर वो किस तरह का रहेगा और उसकी रूपरेखा क्या है। जी देखिए, 13 तारीख का कार्यक्रम काफी भव्य होगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन जो राहुल गांधी से प्यार करते हैं वो सभी पहुंचेंगे, और राहुल गांधी जी ने जो 5 न्याय योजना जो लाई है उन सभी का उल्लेख हो रहा है। और काफी जो 5 जो न्याय योजना है उसको लेकर महिलाओं में, युवाओं में, कामगार साथियों में, किसानों में काफी उत्साह है, और सभी आज के दौर में राहुल गांधी जी को सुनना चाह रहे हैं। जो गारंटी हमारी जो 5 न्याय की योजनाएं हैं, इन योजनाओं से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, कामगार साथियों को और जो सामाजिक गणना है उन सभी जो जनजाति हैं, SC, ST, OBC सभी लोगों को लाभ होने वाला है। जो गरीब जनरल साथी उनको भी उत्साह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी आए अम्बाबाल बस्तर में, बस्तर को उन्होंने कोई सौगात नहीं दिया। 10 साल प्रधानमंत्री बन के हुए हैं। इन 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्होंने 5 बार दौरा किया। 5 बार उन्होंने झूठे वादे किए। चुनाव के समय आए। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी सम्मानित मीडिया के माध्यम से कि डिलमिली का मेगा पावर प्लांट योजना कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, उसका प्रचार प्रसार किया गया था। फिर विनिवेशीकरण के मुद्दों पर बोलते हैं कि निजीकरण नहीं होगा। अरे निजीकरण तो नहीं होगा बोलते हैं और विनिवेशीकरण की सूची में डाल देते हैं। यहाँ के जो हमारे आदिवासी हैं उनके आरक्षण पर मौन है। अभी तक आरक्षण का मामला राज्य पर बात करते नहीं है। और जो उन्होंने वादा किया था कि हम 500 रुपया गैस देंगे, महतारी बंधन योजना के नाम पर प्रत्येक महिलाओं को 12,000 देंगे, अभी तक मात्र 37% महिलाओं को मिला है। और चुनाव हुए 4 महीने से अधिक समय हो गया, मात्र अभी तक 1 महीने का भी उनके खाते में गया। तो महिलाओं में, यहाँ के आदिवासियों में और मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया। समझ में आ गया कि मोदी जी झूठे वादे करते। और राहुल गांधी जी ने पिछले विधानसभा चुनाव 18 में मार्केल के जनसभा में कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। वो दोनों योजनाएं तत्काल प्रभाव से लागू हुई, और हमारी सरकार के गठन होते कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों कर्जा माफ कर दिया गया था, और 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी हुई। किसानों के साथ मोदी सरकार धोखा की है। तब बस्तर का आम आदमी समझ चुका है कि मोदी जी झूठ बोलने वाले हैं। काम जो छत्तीसगढ़ हमारे बस्तर की भाषा में बोलते हैं ना, फंदी, नरेंद्र मोदी फंदी है। ये लोगों को समझ में आ चुका है। कितना भव्य हो सकता है ये आयोजन?
मोदी के मुकाबले भव्य होगी। हमारी तो तैयारी हमारे तो खातों पर सीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के पास फंड भी कम है, 1400 करोड़ रुपए मात्र है। हमारी स्टेट में सरकार नहीं है, तो हम कम खर्च में अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं और स्वफूर्त भीड़ आने वाली, बिना बुलाए बिना संसाधन के भी देखने में आपको मिलेगा 13 तारीख को कि इस लोकसभा से लाखों हजारों 50-60 हजार से ऊपर की भीड़ पहुंचने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने हमें जानकारी दी कि जो है आने वाला जो आयोजन है बहुत ही भव्य होगा और संसाधन की कमी होने के बावजूद, धन की कमी होने के बावजूद ये ना बहुत ही अच्छी तरीके से इस जो आयोजन है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं इस बीच जगदलपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रेखचंद से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जान चुकी है, कांग्रेस गरीबों के हित के लिए काम करती रही। इस चुनाव में कांग्रेस प्रचंड मतों से विजयी होगी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस विधायक जगदलपुर के। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये तैयारियां, जो चुनावी तैयारियां जो चल रही हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है हमेशा की तरह। आखिर वो इस बार भी इस लोकसभा चुनाव में अपना जो है योगदान दे रहे हैं। जी, किस प्रकार की तैयारियां चल रही जी बताएं। देखिए, बस्तर में लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे प्रत्याशी कवासी लखमा जी हैं और वो बहुत लोगों के दिल में बसे हुए हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, सबके दिल में अच्छी तरीके से बसे हैं क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बस्तर के हितों के लिए काम किया है। 10 साल मोदी जी की सरकार थी, जितनी गारंटियां उन्होंने दी थी, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में पहुंचाने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 20 करोड़ को नौकरी मिलना था उसकी बात हो, हर मामले में ये जुमला साबित हुआ है। प्रधानमंत्री गारंटियां देते हैं, उनका गृह मंत्री जुमलाबाज बोलता है। और अभी हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किए, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा किए, सभी वर्गों से, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, मातृशक्ति हो, नौजवान साथी हो, सब लोगों से उन्होंने चर्चा की और जो चीजें समस्या इनके सामने आई, इसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, इसमें 5 न्याय है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय और जनगणना, जातिगत जनगणना। ये 5 न्याय में 25 गारंटियां दी है। हमारी सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से हमारा सांसद बनेगा, तो महिलाओं के लिए जो गारंटी है, प्रत्येक परिवार में एक महिला मुखिया को साल का 1 लाख रुपए, 8,333 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसी तरीके से नौजवानों के लिए जो गारंटियां दी है, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, उसको अप्रेंटिसशिप देकर उनको भी साल का 1 लाख रुपया, 8,333 रुपया उनको भी मिलेगा, पहली नौकरी पक्की। साथ ही किसानों के लिए कर्ज माफी की बात हमारी घोषणा पत्र में कही गई, क्योंकि पूर्व में हमने जो कहा वो किया है। कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरे दल भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी खुद जगदलपुर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि 13 अप्रैल को राहुल की रैली में कितनी भीड़ जुटती है और जो भीड़ जुटती है क्या वो वोटों में तब्दील होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।